दिसंबर की 25 तारीख को हर साल मनाया जाता है क्रिसमस का कलरफुल फेस्टिवल। इसे जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन की खुशी में दुनिया भर में मनाया जाता है। लोग खूबसूरत क्रिसमस ट्रीज को डेकोरेट करते हैं, परिवार के साथ फीस्ट करते हैं, चर्च जाकर ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं और बच्चे सांता क्लॉस का वेट करते हैं। प्राचीन काल में सांता क्लॉस का गिफ्ट लाना ही एकमात्र एक्साइटिंग बात नहीं थी, बल्कि लोग एक साथ आग के पास इकट्ठा होकर एक दूसरे को घोस्ट और मॉन्स्टर्स की स्टोरीज सुनाया करते थे। आज भी कुछ कम्युनिटीज में यही रिवाज जारी है। आज के एपिसोड में हम क्रिसमस के कुछ रहस्यमयी मॉन्स्टर्स के बारे में जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। सन 2000 के आसपास क्रिसमस के समय कुछ पोस्टकार्ड्स काफी मशहूर होने लगे। ये मुख्यतः यूरोप के एल्पाइन रीजन से थे, जिनमें एक डरावने मॉन्स्टर को दर्शाया गया था, जिसके पीठ पर एक बड़ा बास्केट था और उसमें जिंदा बच्चे होते थे। बहुत से लोग इन कार्ड्स को देखकर शॉक्ड थे, क्योंकि क्रिसमस उनके लिए सांता क्लॉस का त्योहार है, जो जिंगलिंग बेल्स के साथ बच्चों को गिफ्ट्स बांटते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि ये डिमोनिक एंटिटी क्रिसमस से पहले ही फोल्कलोर में मौजूद थी और शायद क्रिश्चियनिटी से भी पहले की है। इसके ओरिजिन की बात करें तो क्रैम्पस नाम का ये मॉन्स्टर नॉर्स गॉडेस हेल का पुत्र है, जो कि नर्क में वास करती हैं। पेगन कल्चर में क्रैम्पस को सभी लोग जानते थे। गांव वाले शीप स्किन पहनकर और अपने चेहरे में मास्क लगाकर रात के समय बाहर घूमते थे और नेबर्स के घर में एंटर करके बच्चों को एक लकड़ी की मदद से डराते थे और उनका पीछा करते थे। फोल्कलोर में क्रैम्पस को एक ईवल फिगर के रूप में दिखाया जाता है, जो बुरे बच्चों को पनिश करता है। वो गिफ्ट्स की जगह कोयले रखता है और बच्चों को इंक बैरल्स में डुबाकर मार देता है, और कुछ खास बिगड़े हुए बच्चों को बास्केट में भर के अपने साथ नर्क तक भी ले जाता है। गवर्नमेंट की क्रैम्पस को नकारने की कई कोशिशों के बावजूद हर साल सैकड़ों स्ट्रीट्स ऐसे लोगों से भरी होती हैं जो क्रैम्पस का गेटअप करके ये त्योहार मनाते हैं। फोल्कलोर में मौजूद एक और एंटिटी है फ्राउ पेस्टा, जिसे क्रिसमस विच भी कहा जाता है। ये एक ऐसी डिमोनिक एंटिटी है जो क्रिसमस टाइम में एक्टिव होती है। बवेरियन और ऑस्ट्रियन फोल्कलोर में बताया गया है कि पेस्टा दरअसल ठंड के मौसम में बाहर निकलती है। ये पूरी तरह ईविल नहीं है, क्योंकि वो अच्छे लोगों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा बर्ताव करती है। ये क्रिसमस और एपिफनी के बीच 6 दिनों तक लोगों के घर जाती है। उसके पास ऐसी शक्तियां होती हैं जिनकी मदद से वो पता लगाती है कि इनमेट्स अच्छे स्वभाव के हैं या बुरे स्वभाव के। अगर उसका सामना अच्छे लोगों से होता है तो वो एक खूबसूरत महिला का रूप लेकर उनके सामने आती है। उदाहरण के लिए, अगर घर में रहने वाले सर्वेंट्स और बच्चे अच्छे हैं और साल भर मेहनत करते हैं, तो वो उनके लिए चांदी के सिक्के छोड़कर जाती है। अगर उसे पता चलता है कि किसी घर के अंदर रहने वाले बच्चे बुरे हैं, तो वो एक बूढ़ी औरत का रूप भी लेती है और उनके पेट को चीरकर उनमें स्ट्रॉ भर देती है। पोस्टा ये भी देखती है कि फेस्टिवल के दिन लोग क्या खाते हैं। अगर वो ट्रेडिशनल मील्स लेते हैं तो पोस्टा उस घर को छोड़ देती है। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसके सामने पोस्टा के आने की संभावना ज्यादा होती है। 16th सेंचुरी में लोगों का मानना था कि पोस्टा 2 टाइप की ही होती हैं, जिनमें से एक खूबसूरत और जवान महिला है जो किसी परी से कम नहीं, और दूसरी काफी ईविल और बूढ़ी महिला है जो बाहर घूमकर बुरे लोगों का इंतजार करती है ताकि वो उन्हें सबक सिखा सके। वैसे तो ज्यादातर क्रिसमस मॉन्स्टर्स ईवल और शैतान से संबंधित माने जाते हैं, लेकिन पियर फोर्टार्ड एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये पहले के समय में एक इंसान थे जो मायरा नाम के किंगडम में रहता था, जहां आज टर्की देश है। वो एक इनकीपर के तौर पर काम करता था, जिसकी आदतें काफी खौफनाक थीं। लॉर के अनुसार
एक बार उसने 3 बच्चों को खाना खिलाने का लालच देकर अपने घर में बुलाया। वहां उन्हें खाना तो मिला नहीं, लेकिन उस व्यक्ति ने उनकी जान ले ली। उसने बच्चों को काटकर बैरल्स में रख लिया और कुछ दिनों तक धीरे धीरे करके उन्हें खाता रहा। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी लाशों को खाकर सारे सबूत मिटा पाता, एक चमत्कारी बिशप सेंट निकलस उसके घर आ पहुंचे, जो आगे चलकर सांता क्लॉस बने। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सेंट से माफी मांगी, लेकिन सेंट ने उसे कैदी बना लिया। इसके बाद फोर्टार्ड सेंटा के साथ हर साल सेंट निकलस डे के दिन राउंड्स पर निकलने लगा। सेंटा अच्छे बच्चों को गिफ्ट्स देते और फोर्टार्ड बुरे बच्चों को कोयला देता और अपनी छड़ी से मारता था, और ज्यादा बिगड़े हुए बच्चों को किडनैप करके अपने साथ ले जाता था। फोर्टार्ड को फार नॉर्थ, बेल्जियम के साउथ और फ्रांस के ईस्टर्न रीजन्स में खास तौर पर जाना जाता है। माना जाता है कि क्रिसमस की इन 12 रातों में, जो कि 25 दिसंबर से शुरू होकर 6 जनवरी तक चलती हैं, धरती के अंदर रहने वाले इवल क्रीचर्स सतह पर आ जाते हैं और जीवित इंसानों को परेशान करते हैं। उनका डिस्क्रिप्शन अलग अलग जगह अलग अलग तरह का होता है। कहीं कहीं उन्हें छोटे छोटे क्रीचर्स जैसा दर्शाया जाता है, जो लोगों के घर में चिमनी से नीचे उतरकर उत्पात मचाते हैं। कुछ जगहों पर उन्हें जायंट रेप्टिलियंस के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी लाल आंखें होती हैं, लेकिन उनका खौफनाक स्वभाव हर जगह एक जैसा ही होता है। इनमें से कुछ काफी शैतान स्वभाव के होते हैं, जो लोगों के साथ प्रैंक्स करते हैं, लेकिन जब ये चिमनी के जरिए नीचे उतरते हैं, तब वो फर्नीचर की तोड़ फोड़ करते हैं, लोगों को बुरी तरह पीटते हैं और लोगों का पेट चीरकर उनकी आंतें बाहर निकाल लेते हैं। क्योंकि ये नर्क के जीव हैं, इनके लिए ऐसा बर्ताव करना काफी नॉर्मल होता है। इन्हें खुद से दूर रखने के लिए लोग घर के बाहर गार्लिक रखते हैं और कभी घर के बाहर कोलेंडर तक रखते हैं, क्योंकि माना जाता है इनकी बुद्धि बहुत कम होती है। वो 2 से ज्यादा गिनती नहीं जानते और कोलेंडर के होल्स को गिनने में ही व्यस्त हो जाते हैं और घर के अंदर एंटर नहीं हो पाते। दोस्तों, क्रिसमस मॉन्स्टर्स के ये किस्से, चाहे सत्य हो या बच्चों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां, लेकिन ये हमारी कल्पना को उड़ान देकर हमारा मनोरंजन जरूर करते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।